श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। कहते हैं अगर दृढ़ इच्छा शक्ति, जुनून और जोश हो तो फिर बिना किसी परवाह हर मुकाम को पाया जा सकता है। और आज हम एक ऐसी प्रेरणा, एक ऐसी कहानी आपको बताएंगे। एक ऐसे शिक्षक की हम बात करेंगे जो एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 27 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। 60 साल की उम्र भले ही उनकी हो गई, लेकिन जज्बा और जोश और जुनून आज भी वही है जो 27 सालों से इस इलाके में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये नाम है जीवनदास तनेजा, जो कि सिरसा डबवाली के गांव गोदिका के रहने वाले हैं। और इनके हौसले देखिए। शिक्षक बनने की चाहत तो इनकी अधूरी रही, जिसमें पारिवारिक कमियां, बहुत समस्याएं, अड़चनें इनके बीच में रही, मजबूरियां रही, लेकिन आज इन पर हर कोई गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि इनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है। और अब इनको बधाई देने वालों का तांता लगा है। पूरी उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर, आपका बहुत बहुत तेज रहना पर स्वागत, और आपको बुक ऑफ रिकॉर्ड जो इंडिया में आपका दर्ज है, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत मुश्किल है इतने बड़ा सफ़र तय कर पाना, और वो भी जब आप एक शिक्षक के तौर पर बिना कोई फीस, निःशुल्क तौर पर पढ़ा रहे हैं। ये 23 सालों का सफ़र आपका कैसा रहा? और इसी सफ़र में अब आपको बुक ऑफ रिकॉर्ड, जो कि इंडिया के बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है, आपको प्रशंसा पत्र दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। हौसला और बढ़ा है, ताकि और आगे इससे ज़्यादा मजबूती के साथ मैं आगे बढ़ूं। और कोशिश तो यही है, इसके बाद आगे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज हो। सर, दर्शक भी जानना चाहेंगे, सर कैसे ये सिलसिला, ये शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपके जहन में ये सवाल घूमता रहता था कि मुझे एक शिक्षक बनना है, अगर शिक्षक कोई ऐसी मजबूरियां रही आपकी नहीं बन पाए, आपने कैसे ये तय किया कि मुझे स्कूलों में पढ़ाना है, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाऊँगा? कहाँ कमी रही सर? आप क्या वाकई शिक्षक बनना चाहते थे? बस सबसे पहले तो ये था भी मैंने पढ़ाना है, और उस वक्त बीएड नहीं हो पाई, थोड़ी मजबूरियां थी, तो मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था। उसके बाद सरकारी स्कूलों में स्टाफ की काफ़ी कमी थी, तो मुझे कहा गया अभी आप सरकारी स्कूल में कुछ टाइम पढ़ाओ। तो मैंने गोरीवाड़ा में ये शुरू किया, और गोरीवाड़ा में मैंने लगभग 10 साल लगाए। वहाँ पे सिर्फ एक मैडम थी, और कोशिश मेरी यही थी कि मैं उनको पढ़ा सकूँ। तो लड़कियाँ थी, तो 10 साल मैंने पढ़ाया, तो उसको मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो धीरे धीरे मेरी भी रुचि बढ़ती गई, तो मैंने वहाँ खुश होकर पढ़ाया। उसके बाद कालवाड़ा में भी स्टाफ की कमी थी, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को बुला लिया। तो 6 महीने मैंने कालवाड़ा में लगाए, और कालवाड़ा भी स्टाफ आ गया। तो GPSS दारेवाड़ा में मैं टीचर नहीं था, तो फिर मैंने 3 महीने वहाँ पे लगाए। फिर उसके बाद GPS दारेवाड़ा में 10 साल लगाए। तो 10 साल के बाद गांव की पंचायत मुझे वापस गोदिका ले आई अपने स्कूल में। तो 2017 से लेके अब तक गोदिका में मैं पढ़ा रहा हूँ। सर, क्या माने, ये आपका जज्बा है, जुनून, शौक़ है आपका कि आप एक तरफ तो सरकार, मतलब बहुत बड़ी एक तनख्वाह मानदेय अध्यापक को मिलता है, सरकारी टीचर होना बहुत गर्व की बात होती है, लेकिन आप हैं कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। क्या माने, आपका जज्बा, जुनून, जोश, आपका शौक़ है? क्यों आप, मतलब आप कल्पना करते हैं कि आप बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे? बस शुरू में ये था, मैंने खुद गरीबी देखी हुई है, तो सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर गरीब घरों के बच्चे हैं, और वहाँ स्टाफ की भी कमी है, तो वो ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ा सकते। तो मेरी कोशिश यही थी भी मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकूं। प्राइवेट स्कूलों से भी मुझे कहा गया, पर मैंने वहाँ नहीं वो किया। तो सिर्फ सरकारी स्कूलों का ही मन में था भी सरकारी शिक्षक ना सही, पर
कोई बात नहीं, प्राइवेट में तौर पर आराम से मैं पढ़ाऊँगा, और बिना कुछ लिए तो मैं वहाँ पढ़ाता रहा। सर 27 सालों में आपने बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया, और हमें भी पता है कि आपको बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं और प्रशासन की तरफ से भी आपको एप्रिसिएशन अवार्ड दिए गए हैं। मगर आपको लगता है कि बहुत सारी आपकी लाइफ में ऐसा स्ट्रगल भी किया होगा, इन 27 सालों में चुनौतियां भी रही होंगी आपके लिए, क्या क्या मुश्किलें सर आई हैं? मुश्किल तो हर टाइप के लोग हैं जी इस दुनिया में, तो काफ़ी तो अच्छी सोच वाले हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और कुछ ऐसे भी थे जो ये कहते थे क्यों वक्त ख़राब करते हो। तो पर मुझे ये महसूस होता, मैं सोचता, फिर ये होता नहीं, मैंने आगे पढ़ाना है, बस यही सोच के मैं आगे पढ़ाता गया। और काफ़ी संस्थाओं ने, पंचायतों ने मुझे सम्मानित भी किया। और शुरू में मैंने ऐसा नहीं सोचा था भी इतना सम्मान मिलेगा, बस ये था भी मैंने पढ़ाना है। तो जैसे जैसे सम्मान मिलता गया तो हौसला और बढ़ता गया। तो अब भी ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया, तो इससे मेरा हौसला और ज़्यादा बढ़ा है। तो कोशिश ये है भी मैं इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सकूं। क्या आपने सर गोल सेट किया है? क्या आपका ध्येय है कि आप पूरी लाइफ में जब तक आप चाहेंगे आप पढ़ाते रहेंगे इसी तरीके से? बिल्कुल, ये तो मुझसे ज़्यादा तो हमारे परिवार के घर का ज़्यादा साथ है, जिन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया और समय तैयार करके और मुझे स्कूल भेजा। और कोशिश तो यही है भी जब तक मैं स्वस्थ हूँ और पारिवारिक तौर पर मुझे ऐसा हो रहा है तो बहुत बढ़िया पढ़ाता रहूँगा। कोशिश तो यही है भी पढ़ाऊँगा। सर ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम आना बहुत बड़ी बात है, इस पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितनी खुशी सर उस वक्त हुई थी जब आपको इंडिया बुक ऑफ की कॉल आई और आपका वो अप्रूव हो गया, जो उन्होंने क्या क्या सर वहाँ पर एविडेंस आपसे प्रस्तुत किए गए, आपसे क्या क्या मांगा गया था? तो ये मैंने 2020 में सुना था, तो उस वक्त मैंने अप्लाई किया। 2020 फरवरी 2020 था। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ एविडेंस वगैरह मांगे, कुछ फ़ोटोज़ स्कूल की पढ़ाते हुए, और मैंने जितनी फ़ोटो थी मेरे पास मैंने कुछ भेजी, और कुछ पढ़ा रहा था तो वो भी बना के मैं भेजता रहा। तो उसके बाद मैं भी भूल गया, अभी शायद मुश्किल है। तो लगभग 1 महीना पहले मेरे पास मेल आई भी आपका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है, तो आपको बधाई। तो उससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है। तो अब तक सर 27 सालों में आप कितने स्कूलों में पढ़ा चुके हैं सर लगभग, अगर पता हो? सबसे पहले मैंने गोरीवाड़ा स्कूल में, मिडिल स्कूल था वहाँ पे पढ़ाया। उसके बाद कालवाना गर्ल्स मिडिल में, फिर दारेवाड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, उसके बाद जीपीएस दारेवाड़ा में, और अब गोदिका जीपीएस गोदिका में हूँ। जीवन जी, क्या आपकी पूरे जीवन की दिनचर्या रहती है? आप रोज़ाना पढ़ाना भी होता है, इसके अलावा आप क्या कामकाज करते हैं? क्या खेती बाड़ी भी कुछ देखते हैं? हाँ जी, खेती बाड़ी भी है अपनी। तो फुल टाइम तो स्कूल का ही होता है। तो खेती जैसे मैंने आगे दे रखी है, तो वहाँ खेत में भी चक्कर लगाना होता है। और कहीं अगर जाना है बाहर, कोई ऐसा वो है, तो कोशिश यही होती है स्कूल मिस ना किया जाए, छुट्टी वाले दिन ही बाहर जाके अपना काम निपटाया जा सके। सर कितनी बड़ी संतुष्टि आपको मिलती है, कितना बड़ा आपको हौसला मिलता है? आप सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से? क्योंकि आप तो दूसरों को भी शिक्षा ज्ञान बांटना सर बहुत बड़ी बात है कि आज के वक्त में इतना भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, इतने व्यस्त लोग और पैसे की चाहत में लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन आप हैं कि आप सब कुछ त्याग कर आप बच्चों का भविष्य बनाने में जुटे हैं। कितना आत्मसम्मान है सर मिलता है इसलिए? बहुत ज़्यादा संतुष्टि है। मैंने ये सोचा है भी पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो कुछ उसके मन संतुष्ट है तो सभी कुछ है। तो मुझे तो इससे सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिली है, और खाने को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी और ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे